ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में अथ द्वादशो अध्याय में, यानी 12वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन कि भोलेनाथ की पूजा क्यों इतनी अनिवार्य है और भोलेनाथ की कृपा हमारे ऊपर कैसे बनती है। क्योंकि देखा जाए तो देवों के देव महादेव से बड़ा कोई देव नहीं है, जो कि पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और वो इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। ओम श्री सांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो आपको मैं संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। और देखा जाए तो पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण। तो नारद उवाच, नारद जी बोले, ब्रह्म प्रजापते तात धन्यस्त्वं शिव सक्तधीः एत देव पुनः सम्य ब्रूहि में विस्तरादिदे। तो नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे प्रजापते, हे तात, आप धन्य हैं क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। हे विधे, आप पुनः इस विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्यता के बारे में। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, एकस्मिन् सन्मये तात ऋषि नायुः सर्वतः निर्जराश्चाश्च वदं प्रीत्या सुवचः पद्म संभवः यदि नित्य सुखे श्रद्धा यदि सिद्धेश्च कामुका आगंतव्यम मया सार्धम तीरम क्षीर पयोनिधेः इत्येतद्वचनं श्रुत्वा गतास्ते हि मया सह यत्रास्त्रे भगवान् विष्णु सर्वेषां हितकारकः तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं जनार्दनम् उपतस्थु सुरा नत्वा सुकृतांजलयो मुने तासदृष्ट्वा च तदा विष्णु ब्रह्मा ध्यान मरान्स्थितान् अस्मरन् शिव पदाम्भोज मम ब्रह्मवित् परम वचः। तो उसके बाद ब्रह्मा जी बोले, हे तात, एक समय की बात है, कमल से उत्पन्न होने वाले मैंने चारों ओर से ऋषियों और देवताओं को बुलाकर प्रेम पूर्वक सुंदर और मधुर वाणी में कहा, यदि आप सब नित्य सुख प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और नित्य अपने मनोरथों की सिद्धि चाहते हैं तो मेरे साथ क्षीर सागर के तट पर आए। इस वचन को सुनकर वे सब मेरे साथ वहां पर गए जहां सर्व कल्याणकारी भगवान विष्णु निवास करते हैं, क्षीर सागर के तट पर। हे मुने, वहां पर जाकर सभी देवता भगवान जगन्नाथ देव देवेश्वर जनार्दन विष्णु को हाथ जोड़कर प्रणाम करके खड़े हो गए। ब्रह्मा आदि उन उपस्थित देवताओं को देखकर मन में शिव के चरण कमल का स्मरण करते हुए विष्णु कहने लगे। विष्णु उवाच,
भगवान विष्णु क्या बोल रहे हैं, इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। किमर्थमागता यूयम ब्रह्माधाश्च सुरसर्यः सर्वं वदत तत्प्रीत्या किम कार्यम विद्यते धुना। तो विष्णु जी बोले, हे ब्रह्मादि देव और ऋषियों, आप लोग यहाँ किस लिए आए हुए हैं? प्रेम पूर्वक सब कुछ कहें, इस समय कौन सा कार्य आ पड़ा है? ये भगवान विष्णु परमपिता देखा जाए तो ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि आप ऋषियों सहित किस लिए यहाँ पर आए हैं और इस समय कौन सा कार्य आ पड़ा है? तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, इति पृष्ठा तदा तेन विष्णुना च मयासुराः पुनः प्रणम्य तम प्रीत्या किम कार्यम विद्यते धुना विनी वेद तुम कार्यम हा ब्रुवन्म वचनम शुभम। तो उसके बाद ब्रह्मा जी बोले कि भगवान विष्णु द्वारा ऐसा पूछने पर मैंने उन्हें प्रणाम किया और उपस्थित उन सभी देवताओं से कहा कि इस समय आप सबके आने का क्या प्रयोजन है, इसका निवेदन आप सब करें। तो देवा ऊचु, तो देवता बोले, नित्यम सेवा तु कस्यव कार्या दुखा हारिणी इत्येतद्वचनं श्रुत्वा भगवान भक्त वत्सलः समरस्य मम प्रीत्या कृपया वाक्यम ब्रवीत। तो उसके बाद देवता बोले, हे विष्णु, किसी की सेवा है जो सभी दुखों को दूर करने वाली है, जिसको कि हमें नित्य करना चाहिए। देवताओं का यह वचन सुनकर भक्त वत्सल भगवान विष्णु देवताओं सहित मेरी प्रसन्नता के लिए कृपा पूर्वक यह वाक्य कहने लगे। श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले, ब्रह्मन् शृणु सुरय सम्यक श्रुतम च भवता पुरा तथापि कथ्यते तुभ्यम देवेभ्यश्च तथा पुनः। श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, देवों के साथ अब आपने पहले भी इस विषय में सुना है, किंतु आज पुनः आपको और देवताओं को बता रहा हूं। दृष्टम च दृश्यते वैद्य किम पुनः पृच्छ्यते धुना ब्रह्मन् देवैः समस्तश्च बहुधा कार्य तत्परः सेव्यः सेव्यः सदा देवः शंकरः सर्व दुःखः ममापि कथितं तेन ब्रह्मणोऽपि विशेषतः वस्तुतं चैव दृष्टं वः सर्वं दृष्टान्त मद्भुतं त्याज्यं तदर्चनं नैव कदापि सुख मिप्सुभिः। तो उसके बाद देखा जाए तो हे ब्राह्मण, अपने अपने कार्यों में संलग्न समस्त देवों के साथ आपने जो देखा है और इस समय जो देख रहे हैं, उसके विषय में बार बार क्यों पूछ रहे हैं? सभी दुखों को दूर करने वाले शंकर जी ही सदा सेवा करनी चाहिए कि भोलेनाथ की आप सदैव सेवा करिए और शंकर जी की ही सदा सेवा करने में ही हमारी आपकी भलाई है। यह बात स्वयं ही उन्होंने विशेषकर मुझसे और ब्रह्मा से भी कही थी। इस अद्भुत दृष्टांत को आप सब लोगों ने भी देखा है, अतः सुख चाहने वाले लोगों को कभी भी उनका पूजन नहीं छोड़ना चाहिए। ये भगवान विष्णु कह रहे हैं स्वयं अपने मुख से कि जिसको सुख समृद्धि और ऐश्वर्य भोगना है, तो भोलेनाथ के श्री चरणों में जो निरंतर लगा है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। सत्यज्य देव देवेशम लिंग मूर्ति महेश्वरम तार पुत्रास्थ थैवते नास्तास्तेऽपि समान्धवाः मया च मोहि तास्ते वै मया दूरतः कृता सर्वे मिनिष्टाः प्रध्वस्त्वा शिवेन रहिता यदा
तस्मात् सदा पूजनीयो लिंग मूर्ति धरोहर सेवनीयो विशेषण श्रद्धा देव सत्तमम। तो उसके बाद देवेश्वर भगवान शंकर के लिंग मूर्ति रूप महेश्वर का त्याग करके अपने बंधु बांधवों सहित तार पुत्र नष्ट हो गए। शिव की आराधना का परित्याग करने के कारण वे सब मेरे द्वारा माया से मोहित कर दिए गए, और जब वे शिव की भक्ति से वंचित हो गए तब वे सब नष्ट और ध्वस्त हो गए। अतः हे देव सत्तम, लिंग मूर्ति धारण करने वाले भगवान शंकर की विशेष श्रद्धा के साथ सदैव पूजा और सेवा करनी चाहिए। तस्मात् सदा पूजनीयो लिंग मूर्ति धरोहर सेवनीयो विशेषेण श्रद्धा देव सत्तमम। सर्वलिंगार्चना देव देवा दैत्याश्च सत्तमाः अहम त्वं च तथा ब्रह्मन् कथं तद्विस्मृतं त्वया तल्लिंग मर्च एन नित्यम एन केनापि हेतुना तस्मात् ब्रह्मन् सुरः सर्वः सर्व काम फल फलेप्सया सा हानिस्तन्महा छिन्द्रम सांध्याता सा च मग्धुता यन मुहूर्तव क्षणं वापि शिवम नैव समर्चयेत। तो उसके बाद अतः हे देव सत्तम, लिंग मूर्ति धारण करने वाले भगवान शंकर की विशेष श्रद्धा के साथ सदैव पूजा और सेवा करनी चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने से ही देवता दैत्य हम और आप सभी श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकेंगे। तो हे ब्राह्मण, आपने उसे कैसे भुला दिया है? इसलिए जिस किसी भी तरह से भगवान शिव के लिंग का पूजन नित्य करना ही चाहिए। हे ब्राह्मण, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। तो ये भगवान विष्णु स्वयं कह रहे हैं कि लिंग की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ और फलदायी होता है, जो हमको आपको नित्य प्रतिदिन करनी चाहिए। साहनिस्तन महाछिन्द्रम सांध्यता सा च मग्धुता यन मुहूर्तम क्षणं वापि शिवम नैव समर्चयेत भव भक्ति पराये च भव प्रण तचेतस भव संस्मरणाच च न ते दुखस्य भाजनाः भव नानि मनोज्ञानी मनोज्ञाभ रणाः स्त्रियाः धनम च तुष्टि पर्यंतम पुत्र पौत्रादि संताति आरोग्यम च शरीरम च प्रतिष्ठां चाप्य लौकिकीम एवांछितिम महाभागाः सुखम वा त्रिद सालयम अन्ते मुक्ति फलम चैव भक्तिम वाप परमेशितो पूर्ण पुण्यातिरेकेण यच्चेतयन्ति सदा शिवम। तो उसके बाद वही मनुष्य के जीवन की बहुत बड़ी हानि है, वही उसके चरित्र का बहुत बड़ा छिद्र है, वही उसकी अंधता और वही महामूर्खता है। जिस मुहूर्त अथवा क्षण में मनुष्य शिव का भजन नहीं करता, जो शिव भक्ति परायण है, जो शिव में अनुरक्त चित्त वाले हैं और जो शिव का स्मरण करते हैं, वे दुख के पात्र नहीं होते। जो महाभाग मन को अच्छे लगने वाले सुंदर सुंदर भवन, सुंदर आभूषणों से युक्त स्त्रियां, इच्छानुकूल धन, पुत्र पौत्रादि संताति, निरोग शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्ग लोक का सुख, अंत काल में मुक्ति लाभ तथा परमेश्वर की भक्ति चाहते हैं, वे पुनर्जन्मकृत पुण्याधिक्य से के कारण सदा शिव की अर्चना किया करते हैं। तो अगले जन्म को बनाने के लिए भी भोलेनाथ की आराधना करना सबसे उत्तम है। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। क्योंकि जो आप तक हमारी वीडियो पहुंच रही है हमारे चैनल के माध्यम से, वो
शत प्रतिशत शुद्ध है, जो महर्षियों द्वारा लिखा गया है कि महर्षि वेद व्यास तो यहां तक लिख दिए हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में कि कलयुग का अंत कैसा होगा और कलयुग में क्या क्या हमको देखने को मिलेगा, जो कि श्री शिव महापुराण की कथा में आपको पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपना प्रेम और स्नेह हमको इसी प्रकार से देते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जहां तक हो सके भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए, क्योंकि आपके दुखों को हरने वाले सिर्फ वही हैं जिनका नाम भोला है। तो आप उनके श्री चरणों में समर्पित होइए। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।